नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निशांत ज्ञान चैनल पे। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं जो है आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश स्पेशल के 20 क्वेश्चन का सीरीज 20 क्वेश्चन की श्रृंखला जो मैं डेली आपके लिए ला रहा हूं, उसका अगला वीडियो आपके सामने जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये श्रृंखला जो चल रही है उत्तर प्रदेश स्पेशल की, आपको समझ में आ रही होगी और अच्छी भी लग रही होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, तो भर्ती का इंतज़ार मत करिए कि भर्ती कब आएगी, लॉकडाउन खुलने के बाद आएगी कि लॉकडाउन के पहले आएगी। आप इसके इंतज़ार में न रहिए, क्योंकि कुछ समय पहले अखबारों के माध्यम से हमें पता चला और आपको भी जानकारी मिली होगी कि 2020 में कोई नई भर्ती नहीं होगी। तो सच्चाई यही है कि 2022 में चुनाव है, तो 21 में भर्तियां आएंगी। जो लॉकडाउन के इस पीरियड में पढ़ाई करेगा वो 2022 में सर्विस ले लेगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा कि आप हमारे बातों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई को जारी रखेंगे और इत्मीनान से ईमानदारी पूर्वक लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करते हुए पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, आप खुद समझदार हैं, खुद समझिए किस तरीके से आपको क्या करना है। ठीक है, मैं फिर से निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। 20 क्वेश्चन की सीरीज में डेली चलाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन नंबर ए है श्रीमती सुचेता कृपलानी, बी है श्री बनारसी दास, सी है सुश्री मायावती, डी है श्री अखिलेश यादव। तो जो इसका राइट आंसर है वो है श्री अखिलेश यादव। कौन है? श्री अखिलेश यादव। तो श्री अखिलेश यादव के बारे में बात करूं तो 2012 ईस्वी में समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने थे। 2012 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी थे। ठीक है, ये सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे। उम्मीद करूंगा कि आपको आ रहा होगा, समाजवादी पार्टी से थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश राज्य से संपर्क करता है? ऑप्शन नंबर ए है मुजफ्फरनगर, बी है शामली, सी है बिजनौर, डी है सहारनपुर। तो जिसका राइट आंसर है वो है सहारनपुर। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रदेश का एकमात्र जिला यही है सहारनपुर जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता है। सहारनपुर ही हिमाचल प्रदेश से संबंध रखता है। और सहारनपुर के बारे में बात करूँ तो सहारनपुर जो है प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी है। ठीक है, उम्मीद करूँगा आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, मुख्यालय जिस ज़िले के मुख्यालय अलग होते हैं उससे ज़रूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे आप कहिए आजमगढ़ का मुख्यालय कहाँ है, तो आजमगढ़ का मुख्यालय आजमगढ़ ही है। ठीक है, लेकिन जिस ज़िले का मुख्यालय अलग है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे अम्बेडकर नगर का मुख्यालय कहाँ है, तो अकबरपुर है। कानपुर देहात का मुख्यालय कहाँ है, अकबरपुर माती है। सिद्धार्थ नगर का मुख्यालय कहाँ है, तो नवगढ़ है। तो इसी तरीके से कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट का जो मुख्यालय है वो है पड़रौना में। कहाँ है? पड़रौना में। ऑप्शन नंबर सी सही है, पड़रौना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है भदोई, बी है संत कबीर नगर, सी है मगहर, डी है खलीलाबाद। जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है खलीलाबाद। संत कबीर नगर का मुख्यालय खलीलाबाद में है। कहाँ है? खलीलाबाद में है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है मैनपुरी, बी है बहराइच, सी है प्रयागराज, डी है श्रावस्ती। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है प्रयागराज नहीं, इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती। मेरे मुंह से प्रयागराज निकल गया, प्रयागराज नहीं है, श्रावस्ती है। ठीक है, अगर सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य की मैं बात करूं तो सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य जो है श्रावस्ती और बलरामपुर दोनों में फैला हुआ है। इसका जो कुछ अंश आता है वो बलरामपुर में भी आता है। अगर इसकी स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना जो है 1988 में हुई थी। उम्मीद करूंगा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो श्रावस्ती में स्थित है और इसका कुछ अंश बलरामपुर में भी आता है। अगर बलरामपुर ऑप्शन में दिया गया है तो बलरामपुर को सही करिएगा, श्रावस्ती नहीं दिया गया है तब। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको आ गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है,
नगर महोदय श्री के नाम से किस नगर को जाना जाता था? तो किसी नगर का, जैसे वाराणसी का प्राचीन नाम काशी था, तो प्राचीन नाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फला नगर का प्राचीन नाम क्या था। तो नगर महोदय श्री किस नगर का प्राचीन नाम था? ऑप्शन नंबर ए है सिद्धार्थ नगर, बी है गोरखपुर, सी है कन्नौज, डी है अयोध्या। तो जिसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है कन्नौज। कन्नौज को जो है नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। कन्नौज नगर भारतीय इतिहास में हर्षवर्धन की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अहिछत्र किस नगर का पुराना नाम था? अहिछत्र किस नगर का पुराना नाम था? ऑप्शन नंबर ए है कन्नौज, बी है लखनऊ, सी है कुशीनगर, डी है बरेली। तो जिसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है बरेली। बरेली जो है, बरेली का एक स्थान है रामपुर। रामपुर को अहिछत्र के रूप में जाना जाता था। अहिछत्र के रूप में रामपुर बरेली को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्व का सिराज के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? पूर्व का सिराज के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है जौनपुर, बी है रामनगर, सी है मुरादाबाद, डी है वाराणसी। तो जिसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए जौनपुर। जौनपुर को पूर्व का सिराज बोला जाता है या सिराजे हिंद भी बोला जाता है। ठीक है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है जौनपुर। जौनपुर को सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज बोला जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का 100 विंडो के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर प्रदेश का 100 विंडो के नाम से किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है नोएडा, बी है कानपुर, सी है प्रयागराज, डी है लखनऊ। तो जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स वो है नोएडा। नोएडा को जो है उत्तर प्रदेश का 100 विंडो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 100 विंडो के नाम से किसे जाना जाता है? तो नोएडा को जाना जाता है। नोएडा को सॉफ्टवेयर सिटी के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा व आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, जो व्यक्ति, मैंने बार बार बता रहा हूँ कि जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश से संबंधित है और वो महानता को प्राप्त कर लिए हैं, तो उनके बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, तो उन्हें आप ज़रूर पढ़िएगा। अकबर व आईने अकबरी के लेखक जो अबुल फजल हैं, वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, लेकिन अबुल फजल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अबुल फजल का जन्म जो है आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय, बी है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, सी है BHU, डी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो जो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, और इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1887 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1887 ईस्वी में। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे और आनंद जरूर आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रदेश सरकार का एकमात्र दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है वाराणसी, बी है प्रयागराज, सी है लखनऊ, डी है कानपुर। तो प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय जो दिव्यांगों का है वह स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो वह स्थित है लखनऊ में। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना 2009 में की गई थी। इस समय उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री बहन कुमारी मायावती जी थीं। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप भ्रम की स्थिति में पड़ जाते हैं, क्योंकि आपने प्रश्न उत्तर नहीं किया होता है। आप पढ़े होते हैं, आपने यह नहीं जाना होता है किस तरीके से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो परीक्षा के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके क्वेश्चन आंसर सीरीज को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जेट्रोफ के तेल किसका विकल्प पूर्ण किया जाता है? तो सबसे पहले मैं बात करूं जेट्रोफ का, इसे कहते हैं रतन जोत। इसे रतन जोत का तेल भी कहते हैं। ठीक है, इसे रतन जोत का तेल भी कहते हैं।
बक्सी के तालाब के पास स्थित बायोटेक पार्क में रतनजोत मतलब जैट्रोफ की खेती की जाती है। जैट्रोफ के बीज का प्रयोग करके जैट्रोफ का बीज जो है 4 वर्ष बाद मतलब जैट्रोफ लगाया गया और 4 वर्ष बाद जो है इसका बीज निकलने लगता है, तो इसके तेल को जो है डीजल के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगर आपके पास डीजल नहीं है तो जैट्रोफ का तेल डालेंगे तो आपकी गाड़ी चलेगी। जैट्रोफ के तेल को रतन जोत का तेल भी कहते हैं। ठीक है। लखनऊ के बायोटेक पार्क बक्सी के तालाब के पास इसकी खेती पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उम्मीद करूंगा कि आपको आ रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन, समझ में ज़रूर आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो मैं बात करूं वाल्मीकि का अवतार किसे माना जाता है, तो माना जाता है तुलसीदास का। अगर मैं बात करूं वाल्मीकि की, तो वाल्मीकि जी की प्रसिद्ध रचना है रामायण और तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है रामायण का ही एक हिंदी भाषी काव्य है। ठीक है। अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है। इस वजह से वाल्मीकि का अवतार माना जाता है किसे? तुलसीदास जी को। ठीक है। तुलसीदास जी का जन्म की अगर मैं बात करूं तो संवत 1554 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और बांदा जिले में हुआ था। ठीक है। बांदा जिले के राजापुर क्षेत्र में हुआ था इनका जन्म। उम्मीद करूंगा कि तुलसीदास जी के बारे में आप पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं और इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय निम्न में से किस नाम से जाना जाता था? तो धनपत राय को किस नाम से जाना जाता था? तो धनपत राय मुंशी प्रेमचंद्र ने अपनी प्रारंभिक रचना को धनपत राय नाम से शुरू किया था। ठीक है। धनपत राय जो है मुंशी प्रेमचंद्र का प्रारंभिक नाम था। उम्मीद करूंगा कि आपको आ रहा होगा। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म 1884 ईस्वी में वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी के लमही नामक गांव में हुआ था। ठीक है। मुंशी प्रेमचंद्र उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। मुंशी प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यासकार गोदान है, निर्मला है। ठीक है। गोदान है, निर्मला है, कर्मभूमि है, सेवा सदन है, गबन है। ये सभी उपन्यास जो है मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कृति है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेटर मोहम्मद कैफ उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अंबेडकर नगर, बी है मुरादाबाद, सी है प्रयागराज, डी है झांसी। तो जिसका राइट आंसर है फ्रेंड्स प्रयागराज। कहाँ से? प्रयागराज से। मोहम्मद कैफ जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से संबंध रखते हैं। मतलब मोहम्मद कैफ का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में हुआ था। उम्मीद करूंगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे परीक्षा में और आप पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? तो प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है, अगर मैं बात करूं चीनी की, तो चीनी की मिलें जो हैं उत्तर प्रदेश में देखिए कितनी ज़्यादा हैं। अगर मैं बात करूं सीमेंट की, तो सीमेंट सोनभद्र के एरिए में, सोनभद्र मिर्ज़ापुर में कितनी ज़्यादा सीमेंट की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, आप खुद समझ रहे होंगे। अगर मैं बात करूं सूती वस्त्र की, तो सूती वस्त्र उद्योग हमारे यहाँ पहले से ही होता रहा है। लेकिन अगर मैं उर्वरक की बात करूं, तो उर्वरक की फैक्ट्रियाँ जो है हमारे यहाँ गिनी चुनी मात्रा में ही हैं। तो उर्वरक जो है उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है। मतलब खाद्य उद्योग जो है उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद को जाना जाता है? निम्न में से किस हेतु फर्रुखाबाद को जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता दूं तो छपाई फार्मा उद्योग है। छपाई फार्मा उद्योग के लिए फर्रुखाबाद को जाना जाता है। अब मैं बात करूं छपाई फार्मा उद्योग की, तो छपाई फार्मा उद्योग होता है जैसे कोई साड़ी हुआ, साड़ी के ऊपर जो छपाई की जाती है चित्रों की, फूलों की, तो छपाई वही होता है छपाई फार्मा उद्योग। साड़ी हुआ, कपड़ा हुआ, रजाई हुआ, गद्दा हुआ, इस पर जो छपाई ऊपर की जाती है वो होता है छपाई फार्मा उद्योग। ठीक है। तो फर्रुखाबाद जो है छपाई फार्मा उद्योग के नाम से विकसित हुआ है। उम्मीद करूंगा ये सभी 20 क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और आप जो है अच्छे से सेशन को पढ़े होंगे और ईमानदारी पूर्वक अगर आप पढ़ेंगे तो 20-20 क्वेश्चन मैं आपके लिए डेली लाऊंगा। आपको इसी तरीके का सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, इससे आपका फ़ायदा होने वाला है। आने वाली भर्तियों में उत्तर प्रदेश से संबंधित या किसी भी चैप्टर से संबंधित कोई भी परेशानी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। ठीक है।
तो उम्मीद करूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएंगे। और अगर कोई आपको सजेशन देना हो, सुझाव देना हो, तो कमेंट बॉक्स में आपका सुझाव सादर ग्रहणीय है। ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।